नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया पर्सनल फाइनेंस को ध्यान रखो, आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। और यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियो आपने देखा होगा। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, फाइनेंस का मतलब पैसा, यानी जो आपके पास पैसा है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना, ताकि आर्थिक समस्या आपके सामने कोई ना हो, या कोई अगर समस्या आती जिसमें पैसों की ज़रूरत हो तो आप कोई घर मकान बेचते हुए ना फिरें या किसी से उधार मांगते ना फिरें। इसका मतलब ये हुआ। तो समझते हैं, पर्सनल फाइनेंस व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन का वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपने धन का प्रबंधन करता है, यानी मनी का मैनेजमेंट करता है और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्लानिंग करता है। वित्तीय लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि आप पैसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आपको पैसा मिलता है, या आपने जो लोन रखा है उसको टाइम पे भुगतान करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा ब्याज ना चला जाए, ज़्यादा पैसा ना चला जाए। फिर अपनी जो इनकम बनाते हैं उसका फिर घर बनवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, सामान खरीदते हैं, फ्रिज लेते हैं ना। पर्सनल फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लक्ष्यों और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है, ताकि कोई भी समस्या या भौतिक जीवन की हानि धन की कमी की वजह से ना हो। भौतिक जीवन का मतलब ये हुआ कि पता चले कल आपको कैंसर हो जाए और 4 लाख रुपए लगने हैं, जिससे ये पता है कि आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन 5-6 साल 10 साल पहले आपने कभी सेविंग तो किया नहीं, वो करना सीखा नहीं, पर्सनल फाइनेंस करना सीखा नहीं, आपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट सीखा नहीं, तो अब आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप करते और अय्याशी से नहीं उड़ाते पैसे, तो हो सकता है आपके पास 3 लाख नहीं कई सारे रुपए होते, मतलब 5-10 लाख रुपए होते, तो आसानी से अपना इलाज भी करा लेते और पैसा बच भी जाता। तो उसी को पर्सनल फाइनेंस बोला जाता है। अब देखिए, पर्सनल फाइनेंस में आय यानी इनकम, खर्च, इन्वेस्टमेंट, बचत, निवेश, बीमा और सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब होता है जब आप रिटायरमेंट के बाद, यानी बुढ़ापे में क्या आप कैसे योजना बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग वगैरह इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो इसमें आय होता है, खर्च होता है, बचत होता है यानी सेविंग करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट, ऋण प्रबंधन यानी डेट मैनेजमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? पर्सनल फाइनेंस में करते हैं। अब हम एक एक करके आपको समझाते थे। देखिए, आय क्या होता है? इनकम। तो नॉर्मली आप और हम सब लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, उससे कुछ पैसा हमारे पास आता है। अब जब पैसा आएगा तो एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब खाने की व्यवस्था करते हैं, कपड़ा मतलब जो कपड़ा आप पहनते हैं या परिवार को अपने पहनाते हैं, वो चीज़ हो गया परिवार में जो एक्सपेंड करते हैं कपड़ों पर। मकान मतलब घर खरीदते हैं, उसका किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तो ये खर्च भी होता है। और फिर उसमें से ही हम कुछ बचत करते हैं। तो बचत करने के बाद हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो आपने बचत किया है उसको अगर आपने बैंक में जमा कर दिया तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। पता चले 1 साल में 3.5-4% बहुत ज़्यादा हो गया। फिक्स डिपॉजिट करवा दिया तो पता चले 7.5-8% का मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ आप अगर स्टॉक्स वगैरह में लगा देते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ऋण प्रबंधन यानी डेट मैनेजमेंट करते हैं। इन सब की स्टडी किसमें की जाती है? पर्सनल फाइनेंस में ही की जाती है। मान लीजिए आपने कोई कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, और भी चीज़ें ली गई हैं, तो उसका प्रबंधन करेंगे कि भैया महीने में हमें पैसे देना है, क्योंकि कार हमने खरीदी है तो हर महीने 10,000 रुपये जाएगा। ठीक है, या 15-20 हज़ार रुपये जाएगा, या होम लोन जो आपने ले रखा है तो पता चले 25-30 हज़ार रुपये जाएगा। तो इसकी स्टडी भी आप किस में करते हैं? इसी में करते हैं। पर्सनल फाइनेंस आपको करना पड़ता है। तो इन सब की जो जानकारी हम रखते हैं या सीखते हैं मैनेज करना, उसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। अगला है बीमा। बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो कई टाइप्स के हम इंश्योरेंस भी लेते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, है ना। ऐसे बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं ताकि जो ऐसी जोखिम से हम बच सकें। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी हम करते हैं, तो ये भी एक पर्सनल फाइनेंस का एक हिस्सा होता है। अगला है सेवानिवृत्त नियोजन, यानी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो जैसे आपने बीमा लिया था ना, ऋण प्रबंधन यानी डेट मैनेजमेंट, ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि जब कभी बुढ़ापे में कोई समस्या आए तो आर्थिक रूप से कोई समस्या ना आ सके। अगर आए तो हमने इतनी बचत पहले से कर ली होगी कि हम आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। यही होता है पर्सनल फाइनेंस। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़।